हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम वीडियो का पेपर सॉल्व करते हैं क्योंकि और इसे ध्यान से हम देख रहे हैं क्योंकि इसी से रिलेटेड हमारे आने वाले एग्ज़ाम जो लगे हैं, जैसे कि मंडी परिषद, जेल वार्डर और घुड़सवार, चकबंदी या फायरमैन की जो भी वैकेंसियाँ आएंगी जिसमें हिंदी पूछे जाते हैं, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो हम इसे ध्यान से हल करेंगे। और ख़ास करके मंडी परिषद में, क्योंकि मंडी परिषद में पत्र लेखन भी पूछा जाएगा, पत्र लेखन, तो इसमें पत्र लेखन के हमारे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उनको हम ध्यान से देखेंगे। तो चलिए हल करते हैं। ये पहला दिया हुआ है, ये पैसेज दिया हुआ है, इसे हमें छांट कर इसका हमें सारांश लिखना है, मतलब उपयुक्त गद्यांश में इसका सारांश शीर्षक लिखना है। तो शीर्षक हम देखते हैं कि इसमें जो है उत्साह शब्द कई बार आया है, उत्साह के बारे में बताएगा, तो पहले का ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्साह हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं कि अभी दूसरा पैसेज ये रहा। अब बात करते हैं, कुंती अपने नवजात शिशु सुकुमार शिशु को कहाँ छोड़ कर आई थी। तो यहाँ देखते हैं कि कुंती अपने नवजात शिशु को नदी में छोड़ कर आई थी, नदी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, नदी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा दूसरे का। अब तीसरा देते हैं, मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था। तो मंजूषा को देखिए यहाँ पे लिखा है कि उसको भाग्य स्वयं बहाकर ले जा रहा था, तो भाग्य हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा? भाग्य, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसी तरह हम देखते हैं, तो पहले इसमें चौथे का पहला सही हो जाएगा और पांचवे का भी पहला सही हो जाएगा। हम यहाँ से ढूंढ लेंगे क्योंकि ढूंढने में टाइम लगेगा, आप लोग ढूंढ लेना। चलिए अब पांचवे का भी ए सही हो जाएगा, राधा और सेवक। तो चलिए हम क्वेश्चंस पे आते हैं, देखते हैं। जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रसिद्धियों को भेजा था, कहने का मतलब क्या है कि कोई भी पत्र जो है एक साथ अनेकों को भेजा जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम परिपत्र कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पत्र लेखन से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मंडी परिषद में देखने को मिल सकता है। तो क्या हो जाएगा? परिपत्र हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आदेश क्या होता है। आदेश क्या होता है? तो ये आदेश क्या होता है कि कर्मचारियों के लिए समय समय पर कार्यालयों द्वारा जो आदेश निकाले आते हैं, पदोन्नति, जैसे कि किसी चीज़ के, अब आदेश के बारे में देखेंगे, जैसे जो कार्यालय जो निकाले आते हैं समय समय पर कि किसी की पदोन्नति हो गई, प्रमोशन हो गया किसी का, कितने, या फिर जैसे किसी कार्यालय में कई लोग काम करते हैं तो उनका प्रमोशन जो होता है, तो इसी के माध्यम से उसको दर्शाया जाता, बताया जाता है। बात करते हैं अनुस्मारक पत्र क्या होता है। देखो अनुस्मारक से रिलेटेड क्या है? अनुस्मरण मतलब याद करना। तो कहने का मतलब यह है कि किसी पुरानी बात को या किसी पुराने पत्र की याद दिलाने के लिए हम अनुस्मारक पत्र भेजते हैं। तो किसी पुराने पत्र को याद दिलाने के लिए अनुस्मारक, जैसे हमने कभी किसी को पहला पत्र भेजा कि भैया हमारा ये काम करवा दो और वो भूल गया, तो उसे हम याद दिलाने के लिए, भैया हमने ये काम आपको कहा था पहले, तो उसको याद दिलाने के लिए हम क्या करते हैं? अनुस्मारक पत्र भेजते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सूचना के, अधिसूचना के बारे में। अधिसूचना क्या होते हैं? नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो नोटिफिकेशन का होता है ये उच्च अधिकारियों द्वारा मतलब ये नियम होते हैं या फिर नियुक्ति होती हैं, किसी भी तरह के आदेश होते हैं, इनको अधिसूचना में डाल देता। जब यही जो सूचना होती है गजट में छप के आती है, मतलब अखबार में छप के आती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अधिसूचना बोलते हैं। जैसे उसे नोटिफिकेशन है, सूचना बोलते हैं, इंग्लिश में हम नोटिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि पुलिस यूपीपी की वैकेंसी में क्या होता है कि बोलते नहीं नोटिफिकेशन आ गई है, तो नोटिफिकेशन, वही नोटिफिकेशन क्या कहलाती है? अधिसूचना कहलाती है। परिपत्र के बारे में हम जानते हैं इसका सही, तो बात करते हैं इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? डी हो जाएगा, परिपत्र। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है, देखो अर्ध सरकारी क्या होता है, इसमें व्यक्तिगत रूप से कोई पत्र एक दूसरे को भेजा जाता है कि भैया ये काम हमें करवा दो, मतलब व्यक्तिगत रूप से, तो अर्ध सरकारी सही हो जाएगा। अर्ध शासकीय, अर्ध सरकारी बात वही हुई, ठीक। शासकीय पत्र क्या होता है? इसमें मतलब शासक से रिलेटेड होते हैं, मतलब प्रयोग जो होता है शासकीय विभागों से, विभाग के बारे में कोई पत्र लिखा जाता है। इसमें स्वयं के लिए कोई पत्र नहीं लिखा जाएगा, मतलब विभाग के लिए। और कार्यालयीय ज्ञापन क्या होते हैं? ये होते हैं जो व्यवहार के लिए, मतलब कि विभिन्न सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा जो बीच में
एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय द्वारा जो प्रचलित पत्र होते हैं उनको हम सरकारी ज्ञापन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अब निवेदन में क्या लिखना चाहिए? तो सबको पता है कि भैया स्कूल में जो लिखेगा क्या लिखेगा, आपका आज्ञाकारी शिष्य। यही हमारा होना चाहिए कि आपका आज्ञाकारी शिष्य और अपना नाम लिख दिया जाता है। अब बात करते हैं संक्षेपण मूल पाठ में कितने शब्दों में लिखना चाहिए? संक्षेपण जो होता है हमें 1/3 शब्दों में लिखना चाहिए, 1/3। चलिए आगे देखते हैं। ध्वनि, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? अब हम बात करते हैं ध्वनि क्या होते हैं। ध्वनि क्या होते हैं? वर्ण को हम ध्वनि बोलते हैं, वर्ण को ही ध्वनि बोलते हैं। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? हमें पता है कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। तो अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं तो हमारी एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने पूरे वर्णमाला के बारे में डिटेल से पढ़ाया हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के हो जाते हैं। एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर और त्रिमात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर कौन होते हैं? आ, छोटा ऊ और छोटा ई और री। बाकी सब क्या द्विमात्रिक हो जाते हैं। और त्रिमात्रिक स्वर का होता है जो देर तक थोड़ा सा बोले जाते हैं, जैसे ओम कहते हैं तो ये एस के आकार का चिन्ह होता है, त्रिमात्रिक स्वर का होता है। चलिए अगला देखते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। अग्र, मध्य और पश्च। मतलब जो आगे जीभ के आगे अगले से बोले जाते हैं, जैसे छोटी ई, बड़ी ई और ए और ए, ये क्या होते हैं? अग्र स्वर होते हैं, मतलब जीभ के अगले हिस्से से बोले जाते हैं। अब मध्य में केवल और केवल छोटा आ बोला था, जो बीच से बोला था। अब बात करते हैं पश्चिम में, तो जो बचते हैं बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ और ओ और औ, ये क्या हो जाते हैं? हमारे पश्च स्वर हो जाते हैं। तो क्या बोलते हैं? जिह्वा के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो हम बात करते हैं, इनको हम बोल के देख लेंगे। देखो, दया होती है, दया आती है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। माया होती है, भाषा बोली जाती है तो आभार व्यक्त किया जाता, तो आभार क्या है? पुल्लिंग हो जाएगा, आभार व्यक्त किया जाता। इस तरह हम पहचान लेंगे बोल के। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यहाँ भी देखना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो चलिए देखते हैं। आशा की जाती है, क्षमा की जाती है, सेना होती है और कष्ट दिया जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? कष्ट। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? विवाद होता है, सार होता है, रूप होता है और आय होती है। तो आय होती है मतलब क्या? स्त्रीलिंग हो जाएगी। तो डी हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो हम देखते हैं निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो यहाँ बोल के देखते हैं। तो ग्रह, घर होता है, चंदन की लकड़ी, चंदन होता, चंदन तो वैसे भी नाम है, पुल्लिंग नाम है। पत्ता हरे होते हैं, सभा होती है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब बात करते हैं संधि कितने प्रकार की होती हैं। तो संधि हमें पता है 3 प्रकार की होती हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के 5 भेद हो जाते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सदानंद, तो सदानंद को हम तोड़ेंगे कैसे? सत धन आनंद, सत धन आनंद, ये हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, जहां कहीं नीचे विसर्ग लगा होता है वो क्या होती है? व्यंजन संधि होती है। हम याद रखेंगे विसर्ग वाले संधि क्या होती हैं? व्यंजन संधि होती हैं। चलिए अगला देखते हैं। पुस्तकालय, पुस्तकालय कैसी संधि है? तो दीर्घ संधि हो जाएगी। पुस्तकालय कैसे? पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय, इस तरह से इसको हम तोड़ेंगे तो छोटा आ मिलके बड़ा आ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। अब बात करते हैं अभ्युदय, अभिधन उदय बराबर अभ्युदय, तो ये हमारा ए ऑप्शन सही होगा। ये कौन संधि होगी? तो यड़ संधि हो जाएगी, अभ्युदय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यथासंभव
कौन सा समास होगा? तो हम बात करते हैं कौन समास होगा यथासंभव अव्ययभाव। कहीं भी अगर यथा लगा है, प्रति लगा है, बे लगा है, अनु लगा है, इस तरह के शब्द जो लगे होते हैं प्रत्यय उपसर्ग, तो वो क्या होते हैं? अव्ययभाव समास होते हैं। कर्मधारय में क्या होता है? कर्मधारय में विशेषण विशेष या फिर उपमेय उपमान का संबंध हो जाता है। तत्पुरुष में हमारे कारक चिन्ह पाए जाते हैं, हम उनका अलग करते हैं। जैसे गंगा जल हो गया, गंगा का जल, तो का क्या है? कारक चिन्ह है। तो इस वजह से इस तरह से हम पहचान लेंगे जिनमें कारक चिन्ह होगा। और द्विग में क्या होता है? देखो देखने में क्या लिखा है? द्वि लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या? संख्यावाचक। संख्यावाचक कहने का मतलब क्या कि कोई सेंटेंस हो और उसमें संख्यावाचक, पहला सेंटेंस संख्यावाचक हो तो क्या हो जाएगा? वो द्विगु समास। जैसे चौराहा, तो चौराहा, ये चौ मतलब चार, तो इस तरह से हम याद कर लेंगे। चलिए अगले देखिए, परमेश्वर में कौन सा समास है? तो परम है जो ईश्वर, कर्मधारय समास हो जाएगा। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग होगा? तो यहाँ पे कोई सही ऑप्शन नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन क्या? अध्यक्ष में क्या होगा? अधिधन, तो अधि हमारा क्या हो जाएगा? उपसर्ग हमारा क्या हो जाएगा? अधि हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, संग्राम, तो संग्राम में कौन सा हो जाएगा हमारा उपसर्ग? तो सम हो जाएगा। सम धन ग्राम, हम याद रखेंगे जहां भी सा के ऊपर बिंदी होती है वो हमेशा बिंदी माँ में टूटती है, तो सम ये हो जाएगा हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, सावधानी। सावधानी में हमारा प्रत्यय कौन है? तो प्रत्यय सी हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब बात है जिंदगी में भी ई प्रत्यय हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? अब देखो तत्सम शब्द हमने बताया था कि जहाँ पे आधार रा लगता है या फिर या पाया जाता है तो वो क्या होते हैं? अधिकतर। तो तत्सम शब्द क्या हो जाएगा हमारा? ये प्रिया, प्रिय, तो हमारा तत्सम हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो वचन भी है, श्याल का है, श्याला, शलाका है, और तिक्त भी है। चार हमारा नहीं होगा, चत्वार होगा इसका, चतुर्थ या चत्वारी, तो ये हमारा तत्सम नहीं होगा, तद्भव हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विदेश शब्द है? तो विदेश शब्द कौन से होते हैं? जो विदेश के स्रोत होते हैं, जैसे कि अंग्रेजी शब्द, अरबी शब्द या जापानी, तो इस तरह से। तो हम देखते हैं कि रिक्शा क्या है? रिक्शा कैसा शब्द है? रिक्शा एक जापानी शब्द है, तो जापानी मतलब क्या हुआ? विदेशज हुआ, तो यही हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। गाय, गाय कौन सी संज्ञा है? तो गाय कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक। क्यों जातिवाचक होगी? क्योंकि गाय की कई प्रजातियां होती हैं, साहीवाल, भदावरी, तो इस तरह से बहुत सारी प्रजाति हो जाएंगी, तो किसके अंतर्गत आएगा? जातिवाचक। अगला कहते हैं, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। अब दिल्ली क्या है? दिल्ली क्या है? दिल्ली व्यक्तिवाचक है। लड़का क्या है? जातिवाचक। मोहन क्या है? व्यक्तिवाचक। तो बचा कौन सा? बीमारी, बीमारी क्या हो जाएगी हमारी? भाववाचक संज्ञा। ठीक, अगला देखते हैं, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो कुल कितने सर्वनाम हैं? 11 हो जाएंगे। अगला देखते हैं, सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? तो हमने बताया था सर्वनाम के कुल कितने? 6 भेद हैं। कौन कौन से? हमने आगे अगले वीडियो में बता भी रखा है, सर्वनाम वाले वीडियो में अच्छे से पढ़ा रखा है, इसके कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। अगर आपने नहीं देखा तो देख लो। अगला देखते हैं, पर्वती कौन सा विशेषण है? देखिए पर्वती कौन सा विशेषण है? तो चलिए ये हो जाएगा आपका गुणवाचक। गुणवाचक कैसे हो? क्योंकि वो भाई देखो हमने संख्यावाचक भी पढ़ा है, संख्यावाचक में होता है कोई गिनती टाइप का आता है ना, तो गिनती को तो कोई आया हुआ नहीं है। परिमाणवाचक में क्या होता है? कहीं नापने तौलने का बोध होता है। सार्वनामिक में किसी सर्वनाम का, तो क्या है ये? गुणवाचक हो जाएगा हमारा। अगला कहते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो चलिए देखते हैं, आगरा, तो आगरा हो नहीं सकता है क्योंकि आगरा क्या है? संज्ञा है। चमकीला, लिखना, ये होंगे नहीं, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। देखो संज्ञा और सर्वनाम किसी की भी विशेषता बतलाएंगे, संज्ञा हो या सर्वनाम, अगर किसी की भी विशेषता बतलाते तो वो क्या हो जाएंगे? आपके
विशेषण हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं क्रिया विशेषण का होता है। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बतलाएंगे। क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बतलाएंगे? क्रिया। जैसे राम धीरे धीरे दौड़ता है, धीरे धीरे दौड़ता है, तो दौड़ने की विशेषता क्या है कि धीरे धीरे, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा हमारा? क्रिया विशेषण, क्योंकि यही तो क्रिया की विशेषता है। अगर कहते हैं राम सो रहा है, कौन, तो हमें देखते हैं कौन सी क्रिया होगी, तो ये अकर्मक हो जाएगी। सोना क्या है? अकर्मक क्रिया है। अगर नहीं पता तो हम ऐसे करेंगे, राम कौन सो रहा है, तो राम सो रहा, क्या क्यों सो रहा है, क्या सो रहा है, तो पता नहीं चल रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं। वह एक सप्ताह बाद आया, तो इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? तो क्रिया विशेषण हम समझते हैं कि क्रिया विशेषण कौन सा हो जाएगा इसमें? बाद, क्योंकि आने की विशेषता क्या है? बाद में, है ना, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, तो यहाँ पे वाक्य में संबंध क्या होगा? आगे। संबंध क्या हो जाएगा? संबंधवाचक आगे, तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक का होगा। समुच्चय मतलब का जोड़ना होता, तो कौन शब्द जोड़ रहा है? और, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मय बोधक कौन सा शब्द होगा? तो देखिए विस्मय बोधक क्या होता है? जहां पे ये चिन्ह लगा होता है, ये विस्मय बोधक का चिन्ह ही होता है। तो यहाँ पे क्या? हाय, तो हाय ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? तो अनीक का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? तो सेना। अब बात करते हैं अर्जुन का, तो अर्जुन का पार्थ हो जाएगा, गुंडाकेश हो जाएगा, गांडीवधारी हो जाएगा, धनुर्धर हो जाएगा। तो इस तरह से अर्जुन के हो जाएंगे। अग्नि की बात करते हैं, तो अग्नि का क्या होता है? अनल, आग, है ना, वैश्वानर, इस तरह से क्या हो जाएंगे? अग्नि के हो जाएंगे। अब घोड़ा का अश्व हो जाएगा, है, बाजी, तुरंग, सुत सैंधो, ये सब क्या हो जाएंगे? घोड़े के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो कपड़ा का वसन हो जाएगा, चलन होगा नहीं, गगन, आसमान का होता है, जंगल होता है, वन का, ये कानन, वन। अगला देखते हैं। आकाश का विलोम शब्द क्या होगा? आकाश का विलोम शब्द हमारा हो जाएगा पाताल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का विलोम शब्द क्या होगा? भाई पृथ्वी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आकाश हो जाएगा, और आकाश का पाताल होता है, ठीक है। तो पृथ्वी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आकाश। ए नंबर हमारा सही होगा। अब देखते हैं अगला। अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो अभय मतलब क्या होता है? जिसमें भय ना हो। भय में इसका होता है जो डरने वाला, और आ लग गया तो मतलब क्या? अभय, जिसमें भय ना हो, अर्थात निर्भय। और उभय मतलब क्या होता है? जैसे उभयचर हम देखते हैं। उभयचर मतलब क्या होता है? जो जल और थल दोनों में रहते हैं, मतलब दोनों। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अली और अली, तो अली और अली बहुत बार बताया हमने कि भंवरा और सखी होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उपसर्ग वह शब्द होते हैं जो कहाँ जुड़ते हैं? किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है, कि एक शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है। तो ऐसा नहीं है, उपसर्ग जो होते हैं वो पहले जुड़ते हैं। जैसे कि बात करते हैं जय। अब जय में उपसर्ग हम कैसे लगाते हैं? तो परा लगा के हम जय में उपसर्ग लगा, पराजय हो जाएगा, ठीक है। और प्रत्यय क्या होता है? जो बाद में लगता है। जैसे जय में प्रत्यय कैसे लगाएंगे? तो कार लगा देंगे, जयकार हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब उपसर्ग का आगे लगता है और प्रत्यय लास्ट में। चलिए अगले देखते हैं। कौन सा शुद्ध शब्द है? तो 46, ये हमारा ए ऑप्शन सही है। 46 होता है शुद्ध शब्द। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताइए, तो क्या हो जाएगा? उज्ज्वलन। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। इसी तरह उज्ज्वल लिखा था, इसमें 2 आधे जा होंगे, कोई भी जा पूरा नहीं होगा, तो ये हमारा सही उज्ज्वल होता, तो उसी तरह उज्ज्वलन हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।